कोविड का मामला है, तो ऐसे समय में शहर एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। लेकिन आज जो पूरे शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है, बहुत सारी जगह हम खुद गए, तो कारपोरेशन क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है? तवज्जो तो दे रही है, लेकिन कारपोरेशन के ऊपर एक कोविड का एक अलग सा बॉम्ब गिरा है, तो उनकी बहुत सारी एनर्जी उधर चली जा रही है। जैसे कि स्वच्छता कर्मचारी हमें मिलते नहीं हैं, तो हमारी स्वच्छता कर्मचारी हमको कोविड हॉस्पिटल्स में यूज़ करने पड़ते हैं। आज अपने 9 सेंटर है, अगर वो कचरा नहीं उठाते, वो बायोमेडिकल वेस्ट का अलग सा प्रॉब्लम चला शुरू हो जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट अगर बढ़ जाता है वहाँ पे, तो पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाती है और डॉक्टर वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। तो अपना कम से कम 100 से 200 का स्टाफ अलग से अपने को वहाँ पे लगाना पड़ा है। तो थोड़ी स्टाफ की कमी है, लेकिन हम उसके ज़िम्मेदार हैं और हमें उस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आते दिनों में हम ज़्यादा कर्मचारी कैसे ले सकते हैं और हमको कैसे मिलेंगे, हम उनका प्रबोधन करेंगे कि भाई ये राष्ट्रीय कर्तव्य में सब ने साथ आना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और थोड़ा पैसा ज़्यादा बढ़ा कर भी हो सके तो हमें मिलते हैं नहीं, वो देखेंगे। जो सर जैसे करेंगे, लेकिन कब करेंगे? क्या जब बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस गंदगी की वजह से बीमार हो जाए और इस शहर में कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाए? बिल्कुल नहीं, जो मैंने बोला है कि करेंगे तो वो कर दिया है हमने। हमने ऐड निकाल कर 70 वार्ड बॉय भी ले लिए हैं, तो 60-70 उतने कर्मचारी अपने स्वच्छता के बढ़ गए हैं। तो हालात ऐसे हम सुधार देंगे, अभी कुछ सुधरे आगे और कुछ सुधार देंगे। और एक सर विषय ये है कि जो पुरानी ट्रैक्टर कारपोरेशन में आए हैं, तो एक बात ये सामने आई कि बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े रह रहे हैं और जो जा रहे हैं तो आधे घंटे में रिटर्न आ जा रहे हैं। तो क्यों इस तरह का मामला हो रहा है? क्यों पूरे शहर आधा में एक ऐसे? घंटे में वापस आने की तो मेरे पास तकरार नहीं है, क्योंकि वो 200 लीटर की टाकी है, तो कम से कम वो 1.5 घंटा तो चली जाती है। अगर वो आधा घंटे में वापस आती है तो उसके बारे में मैं ज़रूर इंक्वायरी करूँगा। नहीं तो सर इंक्वायरी कर, जैसे आप लोगों को क्या नहीं चाहिए इस तरफ आप ये सब चीज़ों पर नज़र रखिए। जैसे अभी बिल्कुल बिल्कुल कोरोना ना। का मामला भी अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रहा है, गांव में थमते जा रहा है मामला, लेकिन दूसरी समस्याएं बढ़ रही है, इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। तवज्जो दी जा रहा है। अगर ये आधा घंटे का इश्यू मेरे पास अभी तक नहीं आया है, वो कम से कम 1 घंटा तो चलना ही चाहिए, एक डेढ़ घंटा, क्योंकि वो 200 लीटर की टाकी है। दूसरी बात, हमें हमारे जो ट्रैक्टर पड़े रहते हैं, वो आपकी बात सही है, इसके लिए हमने ऐड दी 2 बार, लेकिन हमें वो ड्राइवर नहीं मिले। हर कोई अगर कोरोना का काम कहता है तो हमको ड्राइवर नहीं मिलते। तो अभी अभी फ़िलहाल हमको मिले हैं, तो शायद 1-3 दिन में हमारे सभी ट्रैक्टर शुरू हो जाएंगे। सर, कोविड हॉस्पिटल्स में लापरवाही की बात भी आ रही है सामने, तो इस सिलसिले में क्या आपने कुछ सुना या कुछ किया? लापरवाही जैसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कि कुछ कर्मचारी जो बाहर से आते हैं, मतलब हमें बाहर से स्टाफ आता है, सारे महाराष्ट्र से स्टाफ आता है, जैसे लातूर से भी आता है, दूर दूर से आता है। तो वहाँ पे पालक मंत्री रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे स्टाफ को ना जाने दीजिए, हमें भी यहाँ पे लोग लगते हैं। तो फिर हमको नियोजन हो जाता है कि वो स्टाफ आने वाला है करके, लेकिन वो आता नहीं है। तो उस दिन क्या हो जाता है कि अगर वेस्ट नहीं उठा, स्वच्छता नहीं हुई, तो प्रॉब्लम दिक्कतें बढ़ जाती है। लेकिन हम तुरंत अपने कर्मचारी भेज के करके, लेकिन उस आधा 1-2-3 घंटे में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो मैं मान्य करता हूँ। सर अभी महागठबंधन की तरफ से एक विषय उठाया गया कि कोविड पर जो पैसा खर्च है उसका हिसाब दिया जाए, तो क्या कारपोरेशन इस हिसाब देने के लिए तैयार है? ऑलरेडी मेरे पास है, वो आपको चाहिए कभी भी आप लेके जाइए, मैंने वो तैयार करके रखा है और मैं हर एक को देता रहता हूँ। अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे मांगेंगे, तो मेरे बन्नापुरे नाम का आदमी है, उसके पास मैंने पूरा चिट्ठा लिख के दिया है। केवल हिसाब नहीं, केवल कितना खर्चा किया उतना ही नहीं, कि किस किस ने क्या क्या दिया है हमको, किस दिन कितने मृत्यु हुए, किस क्यों कहाँ कहाँ हमारे सीसीसी सेंटर सब है, हमने कौन कौन से होटल अधिकृत, सब आपको मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि 2.21 करोड़ का जो खर्च हुआ है वो बिल्कुल पूरी तरह से किया गया? शायद तो वो अभी बढ़ भी जाएगा, क्योंकि अभी वापस फ़िलहाल हमने O2 लाइन्स डाली, अभी मंसूरा में O2 लाइन्स नई से डाल दी है ना। उससे पहले हमने वो हज हॉल के पास वाला जो हॉल है ना अपना करीम दिलावर, उसमें अलग से डाल दी। फिर इधर हमने सारा हॉस्पिटल में 200 पेशेंट के लिए हमने DCSC सुविधा अभी निर्माण कर दी, उसका खर्चा चल रहा है, तो बढ़ने ही वाला सर है। अभी जैसे सारा हॉस्पिटल्स की आपने बात की, ऑलरेडी जब इतने सारे सेंटर्स है, जब मामला कम होता जा रहा है, तो फिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा खर्चा सारा हॉस्पिटल के नाम पर कर दिया गया? नहीं, जिस वक्त हमने ये निर्णय लिया, उस वक्त कलेक्टर साहब भी आए थे, आशिया साहब भी थे, और उस वक्त परिस्थिति भयानक कर थी, तो हमें वो कैपेसिटी निर्माण करनी ही थी।
तो इसलिए हमें एक सेंट्रलाइज जगह होनी चाहिए थी जहाँ की मुस्लिम समाज और हिंदू समाज एक बीच में कोई हो और दोनों को एक अच्छा लगे ऐसा। तो हमें वो जगह सेंट्रलाइज सहारा हॉस्पिटल लगी। वहाँ हमने छत देखा, आप भी जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छी एक प्लेन जगह थी। तो हम दूर जाने से अच्छा है कि पेशेंट वहीं पे आए तो उसको इत्मीनान रहेगा कि भाई ये अच्छा है। तो इसलिए हमने वहाँ पे वो एक फैसिलिटी निर्माण की है। तो सर ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी जब मंसूरा भी था जहाँ पर दोनों धर्म के लोग जा सकते थे, लेकिन सेंटर्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे जो वार्ड बाय ट्रेन वार्ड बाय रहना चाहिए, नर्सेस रहना चाहिए, जो ट्रेन डॉक्टर्स रहना चाहिए, ये नहीं है। बल्कि ऐसे मामला आ रहे हैं कि जो नर्सेस है वार्ड में उनको ना सलाइन लगानी आती है ना इंजेक्शन लगाना आता है, तो फिर ये इतना खर्चा करने का मतलब क्या आ रहा है? आपका सवाल सही है, ट्रेनिंग का एक इशू ज़रूर है उसमें, लेकिन अभी क्या है कि हमें लोग नहीं मिलते, तो हमें मालेगांव शहर का ही रिसोर्स यूज़ करना पड़ता है। तो जैसा रिसोर्स हमको मिलते हैं हम उसको लेते हैं और तुरंत उसको काम पे लगा देते हैं। हमारे पास इतना भी उस वक्त टाइम नहीं था कि हम उनको ट्रेनिंग दे पाए। फिलहाल अब हम 2 दिन का ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन वो वक्त एक भयानक सपना था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। 40 पेशेंट, 50 पेशेंट और एक पेशेंट के कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होते थे हाई रिस्क, और उन 10 लोगों का, और उस वक्त की गाइडलाइंस अलग थी, सबको आपको इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटाइन करना पड़ता था। मतलब 10 लोगों को आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना था। अब क्या है, अगर आप पॉजिटिव भी हो और सिम्टोमेटिक हो तो आप घर पर रह सकते। लोड कितना कम हो गया, धड़क से लोड कम हो गया। इसके लिए शासन की गाइडलाइन भी कारणीभूत है। पिछले 12-15 दिनों में शासन ने जो रिलैक्सेशन दिया इनमें, अभी कल की ओक कमेटी की गाइडलाइंस है कि उन्होंने बता दिया कि असिम्टोमेटिक है भाई, आराम से अपने घर में रहिए, मत निकले, और हमारे पेशेंट कम हमें दिखने लगेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे अपोजिशन की जानिब से और भी आम जनता में एक बात आ रही है कि कारपोरेशन करप्ट है, कारपोरेशन शहर के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ फंड निकाल कर जो है गवर्नमेंट से पैसा लिया जा रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट से अभी तक हमें सिर्फ 20 लाख रुपए मिले हैं, और उस हिसाब से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ज़रूरत थी। उस वक्त सभी मानेंगे कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास 500 से 600 लोग थे एक ही बार, उससे भी ज़्यादा थे। उनका खाना पीना रहना सब चीज़ें करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, इसमें बहुत खर्चा लग रहा था। फिर बाहर से एक समय था कि हमारे पास 200 डॉक्टर और नर्सेज दी थी। इन 200 लोगों का रहने का खाने का इंतज़ाम भी हमें करना था। एक साइड में 500-600 पेशेंट थे, ये बाहर से आए हुए 200 डॉक्टर थे, उनका ट्रांसपोर्ट भी करना था। पुलिस ने सब लॉकडाउन कर दिया था, तो ये इंतज़ामात में तो खर्चा होने ही वाला था। जैसे कि अब डॉक्टर के खाने के लिए 220 रुपये हर दिन का एक डॉक्टर का था, है ना। अगर पेशेंट का है तो 130 रुपये हर दिन का था। अगर आप 500 गुणिले 130 के तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है ना। 200 फिर ऐसे भी कर्मचारी थे हमारे कि जिनको गांव वाले वापस नहीं ले रहे थे, शहर वाले भी नहीं लेते। तुम कोविड में काम करते हो वापस मत आओ, हमें उनको भी रहने का इंतज़ाम करना पड़ा, खाने का इंतज़ाम करना पड़ा। वो वक्त ही ऐसा था। लेकिन अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको समझेगा। अभी ये परिस्थिति वैसी नहीं है। हालांकि अभी फियर का एनवायरनमेंट ही नहीं है, उस वक्त सब अलग था, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी तो वो बिल भी देने बाकी है। सर अभी पेशेंट के लिए आपने 130 बताया, लेकिन हम तक तो ये बात है कि एक पेशेंट पर कारपोरेशन 100 रुपये ही खर्च कर सकती है। नहीं, एक पेशेंट पे कॉरपोरेशन 130 रुपया खर्च कर सकती है, और डॉक्टर का जो अलग सा है उनको थोड़ा। लेकिन ये बात आप नहीं कही थी कि कारपोरेशन एक पेशेंट को 100 रुपये देंगी खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए हमने 100 रुपया किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, हम वो खाना ऐसा ही देते थे। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये खाना आपको प्रॉपर पैकिंग करके इसमें देना पड़ेगा। तो 2 टाइम के खाने का पैकिंग का खर्च, नाश्ते का पैकिंग का हुआ, सब पैकिंग करके देना पड़ता, तो उसका 25 रुपया बढ़ गया। और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो उसका 5 रुपया, तो उसमें वो खर्चा बढ़ गया। जो मैंने बोला था, आपने सही पकड़ा मुझे कि मैंने 100 रुपये आपको बोला था, और वो सही भी था उस वक्त, लेकिन उसमें पैकिंग नहीं था। तो वो ऐसे क्या करते थे कि ऐसा भांडा लगे वहाँ पे रख देते थे, तो फिर लोग खाने के लिए ऐसा सब एक ही जगह पे आ जाते थे। तो बाद में शासन ने बोला कि नहीं, आपको प्रॉपर पैकिंग करना, टेट्रा पैक होता है ना वैसा, तो उसमें आपको डाल के उसको पैकिंग करना, तो उसका खर्चा बढ़ गया। सर कुछ लोग लाइट बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि काम बंद था, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, कुछ करने वाले? वो तो लाइट बिल तो उसका एक अलग सा डिपार्टमेंट है शासन का, तो उस पर वो ही पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें कॉरपोरेशन की तरफ से हम नहीं बोल सकते उसमें। ठीक है, थैंक सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज की जो महासभा थी, इसमें कौन कौन से जो ठहराव थे वो पास हुए? ठहराव कौन से पास हुए? 3 विषय थे। पहला विषय तो 2019-20 के जो काम थे
23 मार्च के बाद से लेकर 31 मार्च तक के उनको मतलब मंजूरी दी जाए, उनको करने दी जाए, ये एक विषय था। दूसरा विषय था आरोग्य का, जिसमें 15 वर्ष की जो मुदत थी, जिनकी नोंद हुई है लेकिन नाम नहीं नोंदवाया, तो उनका नाम का नोंद करवा सकते हैं, तो उसकी मुदत वार के लिए एक था। और दूसरा एक शिव भोजन के लिए हमारी जो जगह है मौसमपुर स्कूल की यहाँ की, वो जगह उसके लिए दी जाए, ये विषय थे। तो तीनों में से पहला तो मंजूर है, दूसरा भी मंजूर है, तीसरे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें टेक्निकल बातें हैं, नगर रचना से रिलेटेड है, तो फिर वो तांत्रिक बातें देख के हम उसको एनओसी देना है या नहीं ये तय करेंगे। फिलहाल तो ठहराव उनका शायद वो मंजूरी होगा। सर, कारपोरेशन की तरफ से जो किट दी जाने वाली है बच्चों में, इसमें सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है क्योंकि आपका जो आपकी तरफ से जो दिया जाने वाला है शायद वो 1 लाख या 2 लाख का फंड है, लेकिन उसमें नहीं हो पाएगा। कारपोरेटर लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें नहीं, उतना नहीं पूर पाएगा। इस पर क्या चर्चा होगी सर? जैसे कांग्रेस ने 5 लाख की डिमांड की, अक्षता ने 4 लाख, अगर सभी लोग हो गए। वो थोड़ा सा पेचीदा विषय है वो फिलहाल, तो उसमें हम एक इकट्ठा चर्चा करके फिर वापस निर्णय लेंगे उस पर, सर जो सुझाव है उसके हिसाब से।